ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, संवेदा उर्दू क्लासेस में आप तमाम का मैं समीना फ़रज़ाना मददगार मौलम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं सबक शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पर चंद तस्वीर दिखाऊंगी, उन्हें गौर से देखिएगा। ये देखिए, एक खूबसूरत मंज़र आपको दिखाई दे रहा है। चंद और तस्वीर देखिए बच्चों, ये खूबसूरत जो है मनाजिर आप देख रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आप इसे कुदरती नज़ारे भी कह सकते हैं। हम इसे जोग्राफिया में तबई हिस्से कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कर्नाटक के तबई हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक की तबई खुसूसियात और कर्नाटक के तबई हिस्सों के मुताल्लिक़ मालूमात, कर्नाटक के पहाड़ों के बारे में हम जानेंगे, कर्नाटक की बुलंद चोटियों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कर्नाटक बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और इसके मुख्तलिफ़ तबई खुसूसियात हैं। इसका जनूबी हिस्सा कई उतार चढ़ाव की बदौलत नाहमवार है, जबकि शुमाली हिस्सा वसी मैदानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर नक्शे में देखिए बच्चों, ये जो हिस्सा है ये जनूबी हिस्सा कहलाता है और ऊपर का जो आपको बतलाया जा रहा है वो शुमाली हिस्सा कहलाता है।
क्योंकि हमेशा नक्शे में ऊपर का हिस्सा शुमाल और नीचे का हिस्सा जुनूब माना जाता है। कर्नाटक के साहिल में पहाड़ी सिलसिले वाक़ हैं। ये पहाड़ी सिलसिले मशरिक़ की जानिब ढलवान और मग़रिब की जानिब ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कई कोहिस्तानी इलाक़े भी यहाँ पाए जाते हैं और जो है वादियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इस नक्शे में देखिए जो सब्ज़ रंग से दिखाया जा रहा है वो कर्नाटक के कोहिस्तानी इलाक़े हैं। रियासत का बड़ा इलाक़ा सतह समंदर से 450 किलोमीटर से लेकर रियासत का बड़ा इलाक़ा सतह समंदर से 450 से लेकर 900 मीटर बुलंदी तक वाक़ है। चंद इलाक़े तो सतह समंदर से 1800 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ हैं। प्यारे बच्चों, तमाम नुकात नोट करते जाइए, आखिर में आपको एक सरगर्मी भी दी जाएगी। हम कर्नाटक को 3 कुदरती हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक देखिए बच्चों साहिली मैदान, दूसरा कहलाएगा कोहिस्तानी मैदान और तीसरा कहलाएगा मैदानी इलाक़े। यहाँ देखिए आपके नक्शे में आपको जो है वो इलाक़े बतलाए जा रहे हैं। ये जो इलाक़ा है साहिल के क़रीब उसे हम साहिली इलाक़ा कहेंगे। इसी तरह उसके बाद का जो इलाक़ा कहलाएगा वो कोहिस्तानी इलाक़ा कहलाएगा। इसी तरह ऊपर का जो है जो शुमाली मैदान है, शुमाल की तरफ से इस हिस्से को शुमाली मैदान कहेंगे और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो जुनूबी मैदान है। तो इस तरह हम कर्नाटक को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और मैदानी हिस्सों को ज़ैली 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, शुमाली मैदान और जुनूबी मैदान। अब हम एक एक के बारे में और तफसील से पढ़ेंगे। पहला है साहिली मैदान। ये ख़ित्ता बहर अरब और मलनाड के पहाड़ी इलाक़ों के दरमियान फैला हुआ है। साहिली पट्टी जुनूब में मंगलूर से लेकर शुमाल में कारवार तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। यहाँ देखिए नक्शे में बतलाया जा रहा है। इस पट्टी की लंबाई कितनी है बच्चों? 320 किलोमीटर। इस साहिली पट्टी की चौड़ाई कहीं पर 12 किलोमीटर है तो कहीं पर 64 किलोमीटर तक वसी है। ये जुनूब में वसी और शुमाल में जो है ढलवानों की वजह से तंग होते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसकी बुलंदी सतह समंदर से 200 मीटर तक होती है। यहाँ पे देखिए नक्शे में बताया जा रहा है कहीं पर इसकी चौड़ाई कितनी है 12 किलोमीटर तो कहीं पर कितनी है बच्चों 64 किलोमीटर। जी अब देखेंगे आगे। कर्नाटक के साहिल को कैनरा का साहिल भी कहा जाता है। समंदरी लहरों के टकराव की वजह से इसमें कई नदियाँ बनती हैं जो खारे पानी की झीलों का सबब बनती हैं, मगर वो नदियों के मंबा नहीं हो सकते। इस नक्शे में आपको दोबारा से साहिली मैदान की निशानदही बतलाई गई है। न्यू मंगलूर कर्नाटक की सबसे बड़ी बंदरगाह है। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए न्यू मंगलूर का एक खूबसूरत मंजर। ये हमारे कर्नाटक की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ये देखिए भटकल, उसका एक खूबसूरत मंजर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद मालपे भी हमारी कर्नाटक की एक अहम बंदरगाह है। कारवार भी जो है एक बहुत ही मशहूर बंदरगाह है। इसका भी एक खूबसूरत मंजर आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरह देखिए बच्चों, कर्नाटक में चंद अहम बीचेस यानी साहिल भी पाए जाते हैं। उसमें सबसे मशहूर है सोमेश्वर बीच, ये उसका मंजर है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों पनम्बूर भी एक खूबसूरत साहिली इलाक़ा है। यह साहिल हमारा कर्नाटक का पाया जाता है। इल्लाल बीच, ये देखिए खूबसूरत इल्लाल बीच का मंजर। उड़ी साहिल का ये मंजर दिखाया जा रहा है। मालपे, होन्नावर, मुर्डेश्वर, ये तमाम क्या हैं बच्चों? ये बीचेस हैं, साहिल हैं हमारी रियासत कर्नाटक के। मरांती बीच,
एक देखिए एक और एक खूबसूरत मंजर ओम बीच का। कन्नड़ में जब हम ओम लिखते हैं तो इसी तरह नज़र आता है ना, इसीलिए इस बीच का नाम ओम रखा गया है। अब हम कर्नाटक के जज़ायर के बारे में जानेंगे। आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है? सेंट मेरी जज़ीरा कर्नाटक के जज़ीरों में सबसे अहम है। इसको हम जो है नारियल का जज़ीरा भी कहते हैं। कारवार के करीब अंजनया जज़ीरा, तस्वीर में आप देख रहे हैं, देवगढ़ जज़ीरा, कंचीगढ़ जज़ीरा, ये तमाम क्या हैं? हमारी रियासत कर्नाटक के जज़ायर हैं। और प्यारे बच्चों, जज़ायर के लोगों का अहम पेशा क्या होता है? बिल्कुल सही, ये माहीगिरी होता है और ज़िराअत भी होता है। यहाँ उगाई जाने वाली फसलें कौन से होती हैं? देखिए, काजू, नारियल, सुपारी, इलायची और धान साहिली इलाकों की अहम फसलें हैं। जुनूबी कैनरा, शुमाली कैनरा और उडुपी साहिली इलाके कहलाते हैं या साहिली ज़िले कहलाते हैं। यहाँ देखिए निशानदेही की गई है। ये कौन सा ज़िला है बच्चों? ये शुमाली कैनरा है। ये वाला ज़िला कौन सा है? ये उडुपी कहलाता है। नीचे जो ज़िला है उसे हम क्या कहेंगे? जुनूबी कैनरा कहेंगे। ये तीनों ज़िले कर्नाटक के साहिली अज़ला कहलाते हैं। अब हम पहाड़ी या कोहिस्तानी इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारी रियासत में मगरिबी घाट मलनाड के इलाके को कोहिस्तानी इलाका कहा जाता है। इनको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। मगरिब की जानिब सीधे हैं ये और मशरिक़ की जानिब कम ढलवान हैं। इनको घाट भी कहा जाता है। ये 650 किलोमीटर लंबे हैं और 50 से लेकर 76 किलोमीटर चौड़े हैं। सतह समंदर से 900 से 1500 मीटर ये बुलंदी पर वाक़ हैं। इस नक्शे में आप सब्ज़ रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जो है पहाड़ी इलाका है। यहाँ पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है मल्यानगिरी। ये तमाम पॉइंट्स या नुकात को आप नोट करते जाइए। मल्यानगिरी जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1913 मीटर। ये बाबा बुढ़नगेरी जो है पहाड़ों में वाक़ है। यहाँ आपको उसका एक खूबसूरत मंजर दिखाया जा रहा है। ये पहाड़ बहरे अरब से चलने वाली बारिश की हवाओं को रोककर बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। यहाँ पर सालाना 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। मलियाना, कुद्रेमुख, कलहटगिरी, रुद्रगिरी, देववेमना बेट्टा, ये तमाम जो है यहाँ की बुलंद चोटियाँ हैं। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये चिकमंगलूर ज़िले में पाई जाती हैं। बल्लाल, रायनदुर्ग, मरहट्टी गुड्डा, बिशपगिरी, कोडचद्री भी मगरिबी घाट की सबसे ऊंची जो है चोटियाँ हैं। यहाँ नक्शे में आपको वो चोटियाँ कहाँ वाक़ हैं बतलाया जा रहा है। ये देखिए बच्चों, चंद जो है घाट के इलाके हैं। कर्नाटक के मशरिक़ी मैदानों के रुख से मगरिबी घाट के इस पार का इलाका कहा जाता है। 4 मीटरी घाट जो मंगलूर से चिकमंगलूर को जोड़ती है। शिरडी घाट हासन से सकलेशपुर और मंगलूर को जोड़ती है। ये तमाम मंजर वहीं के हैं, आप देख सकते हैं। आगुम्बे घाट उडुपी और शिमोगा को जोड़ती है। होलेकल घाट शिमोगा और कंदापुर को जोड़ती है। इसमें जगह जगह हम झरने भी देख सकते हैं। मलनाड का इलाका शदीद बारिश का इलाका है। यहाँ पर सदाबहार जंगलात और कई नदियों के मंबा पाए जाते हैं। यहाँ पर कई आबशार भी हैं। उनके नाम हैं अंजलि, मकड़ू, गोकाक, शुवन समुद्रम आबशार वगैरह। प्यारे बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा आबशार जोगफाल आबशार है, जो कहाँ बनता है? शरावती नदी पर बनता है। कॉफ़ी, चाय, रबर, मसालों की पैदावार यहाँ की अहम फसलें हैं।
ये देखिए एक खूबसूरत मंजर है जोगफाल का। चिकमंगलूर को काफ़ी की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा मकदार में उगाई जाती है। कोडगु ज़िले को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है और इसको मौसम्बी की सरजमीन भी कहा जाता है। तो ये तमाम नुकात आप याद रखते जाइए। हासन, कोडगु, शिमोगा, चिकमंगलूर, मल्नाड ये ज़िले जो है क्या कहलाते हैं? मल्नाड के ज़िले कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हासन दिखा, कोडगु दिखा आपको और ये है शिमोगा, ये कौन से ज़िले हैं? और चिकमंगलूर एक ज़िला है, इसे मल्नाड के ज़िले कहा जाता है। अब हम मैदानों के बारे में जानेंगे। मल्नाड के मशरिक़ में तकरीबन 450 मीटर से लेकर 760 मीटर की बुलंदी पर वसी मैदान पाए जाते हैं। मैदानों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक शुमाली मैदान, दूसरे जुनूबी मैदान। यहाँ पर नक्शे में देखिए बच्चों, ये हिस्सा कहलाएगा शुमाली मैदान और ये हिस्सा कहलाएगा जुनूबी मैदान। शुमाली मैदान ये काली मिट्टी के वसी सतह मुर्तफ़ा हैं, 365 से 610 मीटर बुलंदी पर वाक़ हैं। इसमें पहाड़ टेले देखे जाते हैं। नरगुंद का पहाड़, पारसगढ़ टेला, इलकल टेला यहाँ के अहम जो है चोटियाँ हैं। ये देखिए बच्चों, ये इलाका क्या कहलाएगा? शुमाली मैदान कहलाएगा, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। सौदत्ती और बादामी में बेसाल्ट बुरबुरे पत्थरों का जो है पहाड़ पाया जाता है। हमारे शुमाली मैदान में चंद आबशार भी हैं, जैसे कि गोकाक आबशार जो घटाप्रभा नदी पर बनता है। ये 62 मीटर की बुलंदी से गिरता है। शुमाली सतह मुर्तफ़ा में बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा, यादगीर, कोप्पल, रायचूर, हावेरी, बागलकोट और बेलगावी, धारवाड़ ये इलाके जो है आते हैं। ये इलाका मौसम गर्मा में काफ़ी गर्म होता है। यहाँ की अहम फसलें देखिए बच्चों, मकई, बाजरा, मूंगफली, कपास, दालें और मसूर की दाल यहाँ की अहम फसलें हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये जुनूबी मैदान है। तुंगभद्रा नदी से लेकर जुनूब में चामराजनगर तक के ज़िले यहाँ पर फैले हुए हैं। ये इलाका लाल मिट्टी से भरा है। ये 900 से लेकर 975 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। हल्लीकेरी, रंगनबेटे, मले महादेश्वर पहाड़, नारायण दुर्ग, नंदी पहाड़, शिवगंगा, सावन दुर्गा यहाँ के अहम पहाड़ी सिलसिले हैं। यहाँ पर आपको उन तमाम के खूबसूरत मनाजिर बतलाए जा रहे हैं। मधुगिरी पहाड़ एशिया का सबसे बड़ा एक किस्म का पहाड़ है। चिकबल्लापुर ज़िले का नंदीग्राम, चनकेश्वर पहाड़, कोले दुर्ग, अरसंदगिरी ये तमाम जो है अहम पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। मंडिया ज़िले का आदि चंचनगिरी पहाड़ भी काफ़ी मशहूर है। उन पहाड़ों के चंद मनाजिर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, दावणगिरे, चित्रदुर्गा, तुमकुर, कोलार, मंडिया, मैसूर और चामराजनगर यहाँ के अहम ज़िले हैं। यहाँ उगाई जाने वाली फसलें देखिए बच्चों, रागी, धान, गन्ना, मूंगफली, खट्टे जामुन, फल, फूल और तरकारियाँ यहाँ उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं।
प्यारे बच्चों, अब एक सरगर्मी अंजाम देंगे। वो सरगर्मी है क्विज। तो हम आपको इससे मुहासिबा भी हो जाएगा और आपने क्या क्या समझा ये भी जानने में आपको सहूलत होगी। कर्नाटक की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है बच्चों? ऑप्शन ए दिया गया है भटकल, बी दिया गया है न्यू मंगलूर, सी दिया गया है कारवार, डी दिया गया है कुमटे। तो सही जवाब क्या है बच्चों? जी बिल्कुल सही। सही जवाब है न्यू मंगलूर कर्नाटक की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अगला सवाल लेते हैं। कर्नाटक के किस जजीरे को नारियल का जजीरा कहा जाता है? ए सेंट मैरी जजीरा, बी अंजनेया जजीरा, सी देवगढ़ जजीरा या डी कंचीगढ़ जजीरा। सही जवाब क्या है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है सेंट मैरी जजीरा। अगला सवाल, कर्नाटक के साहिली अजला कौन से हैं? उनका ग्रुप आपको पहचानना है। मंगलूर बेंगलुरु, चिकमंगलूर रामनगर, मैसूर मंडिया, शुमाली केनरा उडुपी। इसमें से आपको सही ग्रुप पहचानना है। जी बहुत सारे तलबा ने सही जवाब दिया है, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। सह्यादरी हिल्स किसे कहते हैं? ए मशरक़ी घाट को, बी मगरिबी घाट को, सी शुमाली घाट को, डी जुनूबी घाट को। तो इसका सही जवाब है बच्चों बी ऑप्शन, मगरिबी घाट को सह्यादरी हिल्स भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम बतलाइए। ए मल्यानगिरी, बी कुद्रेमुख, सी कलहटगिरी, डी मल्यानगिरी। अगला सवाल देखिए बच्चों। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ए मलियाना, बी कुद्रेमुख, सी कलहटगिरी, डी मल्यानगिरी। और सही जवाब है मल्यानगिरी। अब देखेंगे अगला सवाल। चार मटरी घाट किस ज़िले से किस ज़िले को जोड़ती है? ऑप्शन ए मंगलूर से चिकमंगलूर, ऑप्शन बी सकलेशपुर से मंगलूर, ऑप्शन सी हासन से शिमोगा या डी ऑप्शन है शिमोगा से कंदापुर। तो सही जवाब क्या होता है बच्चों? ए मंगलूर से चिकमंगलूर को चार मटरी घाट जोड़ती है। इसी तरह आपके लिए अगला सवाल। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा आबशार कौन सा है? ए अंचली, बी मगड़ू, सी जोगफाल या डी गोकाक। आपने क्या कहा? सी ऑप्शन कहा। जी हाँ बिल्कुल सही। जोगफाल जो है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा आबशार है। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। मौसम्बी की सरजमीन कर्नाटक के किस ज़िले को कहा जाता है? ए कोडगु, बी गोकाक, सी शुमाली केनरा, डी जुनूबी केनरा। तो मैंने आपको तस्वीर लगा के बतलाया था मौसम्बी की सरजमीन किसे कहते हैं। सही जवाब है बच्चों ए ऑप्शन, कोडगु को क्या कहते हैं? मौसम्बी की सरजमीन कहते हैं। अगला सवाल देखिए। कर्नाटक का कश्मीर कहलाने वाला ज़िला? ए हासन, बी बेंगलुरु, सी कोडगु, डी मंडिया। सही जवाब क्या है बच्चों? जी हाँ, कोडगु को कर्नाटक का कश्मीर कहा जाता है। अब आपके लिए आखिरी सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा एक ही किस्म पत्थर वाला पहाड़ कौन सा है? ए मधुगिरी का पहाड़, बी रायनदुर्ग का पहाड़, सी मोलियाना पहाड़ या डी नंदी पहाड़। तो इसका सही जवाब है बच्चों मधुगिरी का पहाड़। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो जान लेंगे। जी हाँ, इस बाब में हमने दर्ज झेल नुकात मालूम किए। हमने कर्नाटक के तबई खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल की, कर्नाटक के तबई हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की। इसी तरह कर्नाटक के पहाड़ी चोटियों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। हाँ, तो अब आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। आपको ये होमवर्क मुकम्मल करके अपने असातिज़ा को बतलाना होगा। होमवर्क में आपको पहला सवाल है, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। ए मालपी के करीब डैश जजीरा है।
बी सह्याद्री को डैश कहा जाता है, सी आगुम्बे घाट डैश और डैश को जोड़ती है, कर्नाटक का कश्मीर डैश को कहते हैं। ये तमाम सवालात आपको आपकी दरसी किताब समाजी साइंस हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 100 पे दस्तयाब हैं। आप उन्हें देखकर लिखिए और सही जवाब तलाश कीजिए। इसी तरह चंद और सवालात देखेंगे बच्चों, जिन्हें आपको जुमलों में लिखना है। इसमें पहला सवाल है, कर्नाटक के अहम तबई हिस्सों के नाम लिखिए। दूसरा है, मलनाड इलाके की खुसूसियात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तीसरा सवाल है, कर्नाटक के साहिली मैदानों पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। जुनूबी कर्नाटक के अहम पहाड़ों के आपको नाम की एक फहरिस्त तैयार करनी है। और पांचवा सवाल है, मगरिबी घाट की अहम घाटियों के मुताल्लिक़ लिखिए। और साथ ही साथ इन जोड़ियों को भी सही जोड़ लगाकर मुकम्मिल कीजिए। हिस्सा अलीफ में जोगाबशार है तो हिस्सा बी में मंगलूर, ए में ओम बीच तो बी में शुमाली सतह मुर्तफ़ा, सी में सवाल नंबर 3 में नंदी पहाड़ी क़यामगाह शरावती नदी। चौथा है, एक किस्म का पहाड़ गोकर्णा, एक गर्म इलाक़ा चिकबल्लापुर। इसी तरह बी में एक एक्स्ट्रा जो है, एक ज़्यादा जो है ऑप्शन दिया गया है मधुगिरी। इसका भी आपको सही जोड़ बनाना है और अपने असातिज़ा से जांच करवानी है। तो ये रहा आज का सबक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।